चिकन ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए जो चीज़ें हमें पहले पेरी पेरी सॉस बनाने के लिए चाहिए होंगी, उसमें सबसे पहले मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी और जिसको मैंने ब्रॉयलर में रख के इस तरह से मैंने ग्रिल कर लिया था और उसके ऊपर इस तरह से 4 ग्रिल मार्क्स आ गए हैं। आप इसको चूल्हे के ऊपर भी डायरेक्ट फ्लेम पे जो है वो जला सकते हैं और कलर दे सकते हैं। और एक ये प्याज थी, इसको मैंने कर लिया है, और एक ये लाल शिमला मिर्च जो होती है, रेड बेल पेपर, वो उसको भी मैंने इसी तरह से ब्रॉयलर में 4 ग्रिल कर लिया है। ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली हैं, एक शिमला मिर्च, एक प्याज। इसके साथ इसमें बाकी जो चीज़ें मैं ऐड करूँगी उसमें मैंने गार्लिक ले लिए हैं, 5 से 6 गार्लिक है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये लाल वाली जो सूखी ड्राई रेड चिली होती है वो मैंने ले ली है और उसको मैंने चॉप कर लिया है। ये 5 हैं, 5 ये ड्राई रेड चिलीज ले ली हैं मैंने, और 5 ही मैंने ये ग्रीन चिलीज जो छोटी वाली जो तेज़ होती हैं, थोड़ी हॉट होती हैं, वो वाली ग्रीन चिलीज हैं, ये भी मैंने 5 ले ली हैं, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। इसके साथ ये एक लेमन का जेस्ट है, एक लेमन लेके मैंने उसका छिलका जो है वो ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, ये एक बड़े लेमन का जेस्ट है। और इसके साथ ये तकरीबन 1/3 कप के करीब लेमन जूस है, 2 से 3 बड़े साइज़ के लेमन, उनका जूस निकाल लिया है मैंने, 1/3 कप। और इसके साथ ये मेरे पास एप्पल साइडर विनेगर है, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। आपके पास अगर नहीं है तो आप रेगुलर विनेगर सिरका जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून ये हो गया। और इसके साथ अब जो ड्राई स्पाइसेस इसमें जाएंगी, इसमें मेरे पास स्मोक पेपरिका एंड रेगुलर पेपरिका, ये दोनों हैं। आपके पास अगर स्मोक अवेलेबल नहीं है तो आप खाली रेगुलर पेपरिका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं स्मोक एंड रेगुलर दोनों यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन हाफ टीस्पून मैं दोनों यूज़ करूँगी, 1 टीस्पून दोनों को मिला के। और इसके साथ मेरे पास ये ओरिगेनो है, इटालियन सीजनिंग जो होती है, ये भी मैं तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर डालूंगी। और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट मैं अभी इसके अंदर हाफ टेबल स्पून डालूंगी, उसके बाद फिर हम चेक कर लेंगे अगर हमें और ज़रूरत होगी। और इसके साथ एक और चीज़ जो इसमें मैं ऐड करूँगी वह है ये ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्च, ये भी 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं ब्लेंडर में डाल लेती हूँ। और मैं ये प्याज और लाल मिर्च को भी जो है, ये जो लाल शिमला मिर्च है, इसको भी थोड़ा सा रफली चॉप करके और मैं इसको अपने ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड करके स्मूथ सा इसका प्योरी बना लेती हूँ। ओके, सॉस हमारा तैयार हो गया, ये देखिए ज़बरदस्त सा। अब इस टाइम पे मैं इसको क्या करूँगी कि एक पतीली मैंने जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दी है। ये सॉस जो है ये मैं सारा का सारा इसके अंदर डाल दूँगी और इसके अंदर 2 से 3 बे लीव्स, ये जो तेज़ पत्ते होते हैं, ये मैं इसके अंदर डाल के और मैं इसको बॉईल कर लूँगी। और बॉईल करने के बाद 3 से 4 मिनट मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी और फिर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। ठीक है, ये इसको सिमर होते हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो गए। अब मैं इस टाइम पे चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसको मैं चूल्हे पे से हटा के और थोड़ा सा जो है ठंडा कर लेती हूँ और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। चलिए, अब काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। मैं इसमें से ये जो हमने तेज़ पत्ते डाले थे इसके अंदर, बे लीव्स, ये मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। इसको फिनिश करने के लिए, इस सॉस को फिनिश करने के लिए मैं इसको दोबारा से इसी ब्लेंडर में जिसमें हमने इसको पीसा था, पेस्ट बनाया था इसका, इसमें वापस डालूँगी। चाहिए मेरे पास छोटे साइज़ का है तो मैं इसको 2 दफ़ा करके पीसूँगी। और इस दफ़ा इसको फिनिश करने के लिए मैं इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, तकरीबन हाफ कप ऑलिव ऑयल है जो इसके अंदर डाल देंगे हम। और फिर मैं इसको ऑलिव ऑयल के साथ दोबारा से ब्लेंड कर लूँगी। और ये देखिए, ऑलिव ऑयल ऐड करके पीसने के बाद इसका कलर, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल चेंज हो गई है। ऑलिव ऑयल इसीलिए लास्ट में इसको हम ऐड करके और फिर दोबारा से ब्लेंड करते हैं ताकि इसका टेक्सचर भी बिल्कुल स्मूथ सिल्की सा हो जाए। और इसका कलर भी, ये देखिए, नैंडोज का जो पेरी पेरी सॉस होता है, बिल्कुल उस कलर का इसका लुक आ चुका है। ये पहले वाला जो हमने बगैर ऑलिव ऑयल डाले बनाया था, ये देखिए उसका कलर और इस वाले के कलर में डिफरेंस है। इस तरह से मैं अपना बाकी वाला सारा जो ये पेस्ट है इसको भी पीस लूँगी। ये हमारा होममेड पेरी पेरी सॉस बिल्कुल तैयार है। देखिए, ज़बरदस्त। आप इसको आराम से फ्रिज या फ्रीज़र में 2 से 3 महीना स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो ये सॉस हमारा तैयार हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके, अब ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए मेरे पास 1 kg चिकन ड्रम स्टिक्स हैं जिनके ऊपर मैंने इस तरह से कट लगा लिया।
और अब इसको हम मैरिनेट करेंगे ये जो हमने पेरी पेरी सॉस बनाया था उससे। अच्छा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना स्पाइसी पसंद करते हैं उस हिसाब से आप ये सॉस यूज़ करें। मैं इसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ अभी सॉस के। इसको हम चिकन को अच्छी तरह से पेरी पेरी सॉस में मैरिनेट कर देंगे। अच्छी तरह से कोट करेंगे चिकन को ताकि मसाला बराबर से तमाम चिकन पे लग जाए। ओके, मसाला अच्छी तरह से चिकन पे लगाने के बाद अब इसको हम कवर करके फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए या आइडियली ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे। ओके जी, चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं इसको बारबेक्यू टच देने के लिए एक फॉइल का टुकड़ा रख के इसके ऊपर एक कोल रख दूंगी, कोयला। देंगे और 3-4 मिनट के लिए मैं इस चारकोल को इसके अंदर छोड़ दूंगी। ओके, 4-5 मिनट के बाद ये चारकोल इसमें से मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। मैंने एक हैवी बॉटम कास्ट आयरन का पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। और अब इसके अंदर जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था एक एक करके मैं इसको मिला दूँगी। मीडियम हाई फ्लेम पे मैं तकरीबन 7 से 8 मिनट एक साइड से पकाऊंगी और उसके बाद फिर मैं इसकी साइड फ्लिप करूंगी। 7-8 मिनट इसकी साइड हम फ्लिप करेंगे। लेकिन ज़बरदस्त सा चारकोल लोकाना शुरू है इसके ऊपर ग्रिल वाला। तो फ्लिप करने के बाद दूसरी साइड से भी मैं इसको 7 से 8 मिनट तक पकाऊंगी। ओके, चिकन हमारी ग्रिल हो चुकी है। अब बिल्कुल लास्ट में चूल्हा बंद करने से 2-3 मिनट पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये जो हमारा स्पाइस मिक्स हमने इसका बनाया था पेरी पेरी सॉस जो है ये मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। मैरिनेट लगा के इसको एक दफ़ा और टर्न करूँगी मैं। दूसरी तरफ भी हल्का सा मैरिनेट लगा दूंगी। और ये हमारा पेरी पेरी चिकन इज रेडी। ये थी हमारी आज की रेसिपी, पेरी पेरी चिकन ड्रम स्टिक्स विद होममेड पेरी पेरी सॉस। इसको आप बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अफ्तार पे, डिनर पे इसको सर्व कीजिए। बहुत ही जूसी, टेंडर, हॉट एंड स्पाइसी सी चिकन है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ट्राई करने के बाद मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।